हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी स्टॉक्स के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स में कहा था कि गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का रीजन था कि स्टॉक्स ने जब पुराना हाई बनाया था तो यहाँ पे स्टॉक्स ने बार बार प्राइस को रिजेक्ट किया था। एक बार यहाँ पे प्राइस में रिजेक्शन मिला, एक बार यहाँ पे मिला, और जब स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जा रहा था तब भी स्टॉक्स हमें सेलिंग प्रेशर में दिखाई दे रहा था और ये बड़ी रेड कैंडल बना करके हमें स्टॉक्स इंडिकेशन दे रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं, और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो आपको स्टॉक्स से सतर्क हो जाना है। अब यहाँ तक स्टोक्स ने जो ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ तक स्टोक्स हमारे फेवर में था। उसके बाद स्टोक्स ने इस कैंडल में आप देखिएगा हाई को ब्रेकआउट भी नहीं किया था, और स्टोक्स ने जो है यहाँ से एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई और दूसरे दिन स्टोक्स ने फिर से हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और इसी कैंडल के लो को ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ आया। तो आपको यहाँ पे इस रेड कैंडल में सतर्क होना था और दूसरी कैंडल को चेकआउट करना था कि स्टोक्स की सिचुएशन क्या है। और देख सकते हैं उसके बाद बड़ी गिरावट हुई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। पर यहाँ पे 3 दिनों की अगर गिरावट की बात करें तो जो कैंडल है वो छोटी सी बन रही है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, और वो ये है कि पिछली बार जब स्टॉक्स ने हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आया तो इस कैंडल के लो तक स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आया था, जो लगभग 361 या 62 रुपए का था। अगर आप मान के चलेंगे तो 360 रुपए का लेवल भी लेकर के चल सकते हैं। तो 360 या 61 का लेवल, ये अगर स्टॉक्स का सपोर्ट बनेगा और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल जो इस कैंडल का हाई है 355 और 350, ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि एक तो स्टॉक्स एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल के पास आएगा और दूसरा स्टॉक्स मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है और लो की तरफ क्लोजिंग हो रही है, तो हमें इंतजार करना है। कल हालांकि स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाई थी, पर जो नियम होता है हैमर कैंडल का वो स्टॉक्स ने फेल कर दिया और फिर से रेड कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दी है। तो अब इंतजार करें। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं, जो लगभग हमारा 373 रुपए का है, और दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 375 का। इससे बड़े टारगेट की हमें उम्मीद तब करना है जब स्टॉक्स हमारा प्रॉपर सपोर्ट, वॉल्यूम, डिलीवरी परसेंटेज और क्लोजिंग इसके ऊपर देगा, तो ही हमें स्टॉक्स में नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 384 का रखना है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लास्ट का स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया हाई बनने के बाद। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए लास्ट के लो का इंपॉर्टेंस होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए स्टॉक्स में इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटेगा तो फिर बड़ी गिरावट होगी। अब हाई बनने के बाद स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो अभी नीचे आने दीजिएगा। रेड कैंडल बन रही है, बनने दीजिएगा। हमें वेट एंड वॉच का काम करना है, नई प्लेस एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो वीडियो था ये आपकी एजुकेशन के लिए था।